हेलो, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्लास 5 की सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में थ्योरी मिलेगी आपको और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य पहले दिए हों, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, वीडियो स्टार्ट करने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना जाता है। इसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अभिव्यक्ति बुद्धि लब्धि का आयु के रूप में की है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, मानसिक आयु मेंटल एज को तैथिक आयु से विभाजित करके उसमें स्थैतिक आयु से विभाजित करके उसमें 100 से गुणा करने के बाद जो मान वैल्यू प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है पहले मानसिक आयु बटे स्थैतिक आयु गुणे 100। ये सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि की माप भिन्न भिन्न तरह के परिणामों द्वारा की जाती है। इन परिणामों में विनय साइमन परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इत्यादि मुख्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षणों को कई भागों में बांटा है। इसमें प्रमुख है शाब्दिक बुद्धि, सेकंड है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, थर्ड है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, फोर्थ है आभासाई बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए 2 तरह के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, कारक सिद्धांत तथा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्नस्ट का सिद्धांत, थॉर्नडाइक तथा एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रमिक सिद्धांत को रखा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रक्रिया सिद्धांत प्रधान सिद्धांत में पियाजे के सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेन्स का सिद्धांत प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक तथा गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया। बहुकारक सिद्धांत में कौन से सिद्धांत को रखा गया, किन किन के, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतरक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे का मत था कि बौद्धिक विकास ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है, जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना तथा गणितीय नियम को समझना इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान में तरल बुद्धि के तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिसके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटेल ने किया था। एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे टेट, सुपर टेट या फिर सीटेट कोई सा भी एग्जाम हो, थ्योरी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समय से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डेनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है, ठीक है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल एवं योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ये संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों तरल तर्क शक्ति ज्ञान, मात्रात्मक तर्क शक्ति ज्ञान तथा दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण तथा कार्य स्मृति का मापन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1993 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 उप परीक्षण क्रमशः कोहल स्टैंड पारा टेस्ट, प्राकृतिक निर्माण, तत्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण हैंड्स आदि तथा यह भाटिया बैटरी के पारस्पर हैंड्स ऑफ इनहेली जैसे भी कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन करते हैं जाने के सभी से। चलो कुछ थोड़ा ही है। पहला क्वेश्चन है, 10 मिनट क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। चलिए, सॉरी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा कंप्यूटर पे।
पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। नहीं पूछ रहा है, इसमें निगेटिव शब्द को पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक। इसलिए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए इसमें गलत पूछा गया, इसलिए ये सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है, उसमें वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, यह भी गलत है, सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में। कुछ देर पहले आप लोगों ने थ्योरी की क्लास जब पढ़ी होगी तो उसमें ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषाई बुद्धि, सृजनात्मकता बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतः वैयक्तिक संबंध। हार्वर्ड गार्डन द्वारा निम्न में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए। भाषाई बुद्धि ये सभी हैं, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि नहीं है, यही सही है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। 90 से 110 के मध्य की बुद्धि है सामान्य बुद्धि, ये पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा पूछे जाना एग्जाम में, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 है, संक्षिप्त रूप PSRN को की विकास के संबंध में व्याख्या करता है। समस्या हल, तार्किक एवं आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ये दिख नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद में ऐसा नहीं होगा। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिक मान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। भावनात्मक बुद्धि नहीं है, स्थानिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, जबकि भावनात्मक बुद्धि नहीं है। 8 क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, प्रयुक्त सभी है, सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के वैयक्तिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक तथा औपचारिक परिचालन को निहित करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी बहुत है। संवेगात्मक बुद्धि, पूर्व परिचालक बुद्धि, दृढ़ परिचालक बुद्धि और औपचारिक, ये चारों अवस्थाएं आपने किसके सिद्धांत में पढ़ी थी? जीन पियाजे के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत का। सी ऑप्शन सही है। 11 क्वेश्चन है, रमेश और अंकित के समान बुद्धि लब्धि 120 है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, रमेश अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आयु मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। बुद्धि लब्धि आयु के मापन के जन्मदाता कौन है? टरमैन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुकारक सिद्धांत के कारक है थॉर्नडाइक तो नहीं है, हार्वर्ड गार्डनर होना चाहिए इसमें। कोई बात नहीं है, बुक्स में ही गलत होगा जहाँ तक है, ठीक है, इसको सही कर लेना। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके मापन अर्थ में किया है? इसमें से कोई नहीं। बुद्धि सृजनात्मकता, बुद्धि सृजनात्मकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण
3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए किया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए किया गया। इस परीक्षण में कौन से प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि लब्धि का। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्धि लब्धांक आयु के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उसके शैक्षणिक निष्पादन को है डैश घटना प्रवाहित नहीं करना। बुद्धि लब्धि आयु के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण को उसको स्वगरिमा को घटाता है स्वगरिमा को घटाता है और उसके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि लब्धि आयु के समूह के विद्यार्थियों को वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए संवेदनपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह इससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। इसकी देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु खनिजों एवं पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। इसमें दिया है पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने की वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसको देखने और योग्यता को वर्गीकृत करने के लिए क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बुद्धि। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है 21 अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत के आधारित है। किस पर आधारित है? बुद्धि के वितरण पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 22 बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि और सृजनात्मकता में इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी में किस प्रकार का सिद्धांत पाया जाता है? सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में किया था। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। विद्यमान, ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं 25 छायांकित चित्र सामान्य वितरण में उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आता है उच्च प्रेरणा में, उच्च सृजनात्मकता में, उच्च बौद्धिकता में। ऑप्शन नंबर सी सही है 3D के बाद। ठीक, 26 जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा किए जा सकते वाले विभिन्न रूपों को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्री सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में निष्पक्ष शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों और नियंत्रित बनाए रखने में विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी सही है, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। 28 है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ना कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर। यह ऑप्शन नंबर तीनों ही गलत हैं, डी सही है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर बल देता है प्रत्येक बुद्धि के विलक्षण योग्यता पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु तथा व्युत्क्रमी संबंध। ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तरल मोज़ेक मॉडल दिया था कैटल ने। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में भी पूछा गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 32 चेस और कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 33 मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या दोनों में से एक हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए डी सही है ऑप्शन। ठीक, 34 है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था। 35 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जीव के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है 38 किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे पहले थ्योरी की क्लास में आपने ये पढ़े होगा अच्छे से, है ना। थ्योरी पढ़ने से हर एक स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में आ जाता है, छप जाता है माइंड में, बिल्कुल भूलता ही नहीं है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल जाते हैं जल्दी से, इसलिए थ्योरी ज़्यादा पढ़ना चाहिए टाइम हो तो, परीक्षा से पहले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? सामान्य बुद्धि, है ना, जनरल इंटेलिजेंस। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरपोर्ट पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। एयरपोर्ट और पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? गतिक बुद्धि की। अगला क्वेश्चन है 41 निम्न में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना नहीं है पूछा गया, इसलिए इसमें निगेटिव वाक्य आपको ढूंढना है। निगेटिव वाक्य कौन सा ही होता है? केवल वाला ऑप्शन ही सही होता है निगेटिव में, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। ठीक, ये पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है। 42 है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ये डबल हो गया क्वेश्चन, ये गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक हैं, जी कारक है सामान्य बुद्धि की, ये भी डबल है। 44 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है कौन सा? अंतः वैयक्तिक। 45 है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, संगीतीय बुद्धि। ठीक, ये तो दूर से ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संगीत का ही मधुर बजाते हुए देखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर संगीतीय बुद्धि में ही आ जाएगा। 46 है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, वे चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रम की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और उसमें कोई पहलू निहित है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के योगदान
आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कोई पहलू निहित है, कई पहलू निहित हैं, सॉरी, सी ऑप्शन सही है। 48 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास। अगला क्वेश्चन है 38 का, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है 49, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आयु के बीच होती। औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की आयु क्यू लेवल के बीच की बुद्धि कौन सी होती है? 90 से 109। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। सामान्य बुद्धि जर्नल कारक, जी कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52, बुद्धि लब्धि पर संप्रत्य विकसित किया किसने? बुद्धि लब्धि संप्रत्य विकसित किया किसने? टर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन है 53, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 54, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से गुणा करना है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तरल क्रिटिकल प्रतिपादक के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 56, गोलमैन निम्न में किससे संबंधित हैं? गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 बुद्धि लब्धि होगी इसकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 60, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 36 से 49 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 91 क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी नींद आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? संप्रत्य वाला एक क्वेश्चन होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी सही है, ना कि एक तत्व सिद्धांत, द्वै तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। 109 वाला ही पढ़ा था, इसलिए 90 से 109 ही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक मतलब एक से अधिक। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64, बुद्धि लब्धि का आयु की अवधारणा दी थी स्टर्न के द्वारा। आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 65, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी फोटो ऐसे होगा क्या?
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। ये उप परीक्षण हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की, इसमें तो कुछ ही नहीं दिख रहा है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूल स्वभाव और प्रेरणा द्वारा को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरों की भावनात्मक स्वभाव को और प्रेरणाओं को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। और स्वयं में भावनाओं को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। ठीक है, इन दोनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरों को पहचानने की क्षमता अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है और स्वयं में अंतःवैयक्तिक। ठीक, 88 है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है। इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 69। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 71 है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? पैटर्न को खोजने और उसको तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तार्किक गणितीय के में क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो तार्किक से ही संबंधित होते हैं, खोजने की प्रवृत्ति उसमें होती है। ठीक है, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 72। किसने बहु विमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? गार्डनर के, तो मेरा नाम ही आ गया इसमें। किसने विमानात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। सॉरी, अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता देना कि आपने क्या क्या बोला, गलत बोल दिया। ठीक है, चलिए आप लोगों से सब्सक्राइब चैनल करने को हमें याद ही नहीं रहता। ठीक है, प्लीज़ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया करो। जितने लोग वीडियो देखते हैं लाइक कोई नहीं करता है, और कुछ गलतियां हो जाया करें तो हमें कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्ते, बाय बाय।